वंदे मातरम। बंधुओं, कल बांदा जेल में एक हृदय विदारक घटना घटी जिसमें महान क्रांतिकारी, समाजसेवी और राष्ट्र के लिए समर्पित नेता मुख्तार अंसारी साहब का हृदय गति रुकने से इंतकाल हो गया और उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है, संभवतः निकट भविष्य में उसके भरने की कोई उम्मीद नहीं है। वास्तव में ये विचार कल से चल रहे टीवी चैनल्स पे जिस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया दी जा रही है और जो कई राजनीतिक दल जिस प्रकार की श्रद्धांजलि और शोक व्यक्त कर रहे हैं अपना, वो सब सुन के इस प्रकार की भावनाएं हमारे भी मन में आई कि भाई ये कोई महान विभूति थे जिनके जाने से सभी राजनीतिक दल इतने शोकाकुल हैं। समाजवादी पार्टी का ट्वीट देख रहा था मैं, फिर आरजेडी, कांग्रेस, और क्या मतलब राजनीति इस कदर हो गई है और इसका स्तर इतना गिर चुका है, इतनी स्तरहीन राजनीति हो गई है कि वो अपीजमेंट के लिए, किसी एक विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये कल से लेके आज तक के सारे ट्वीट और उनके जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है, अगर उस पर ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा। वास्तव में ये जो भी घटना हुई है, ये जांच का विषय हो सकता है, एक एकेडमिक इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, लेकिन चर्चा का विषय तो कतई नहीं है। चूंकि मुझे भी इस पे इसलिए कुछ कहना पड़ रहा है क्योंकि कल से अगर हम देखें न्यूज चैनल्स और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं तो अति हो गई है। जैसे कितनी बड़ी घटना या दुर्घटना हो गई है। वास्तव में एक क्रिमिनल के मारे जाने से इस प्रकार का जो चारों तरफ बातें चल रही हैं वो उचित प्रतीत नहीं होती हैं। वास्तव में मुख्तार क्या था भाई, एक गुंडे से शुरू हुआ और फिर आतंक का पर्याय बना। और अगर हमें ठीक ठीक याद है तो 2005 का समय था जब मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने इनफैक्ट उस पर जांच भी नहीं कराई थी। मऊ के दंगे जो हुए थे उसमें पब्लिक स्फीयर में फोटोज अवेलेबल है, आप देखेंगे कि जिप्सी के ऊपर बैठ के और कोई गन AK-47 टाइप की दिख रही है और लेके वो मतलब हिंदुओं का जो संहार हुआ उस पे कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला या कोई जांच तक नहीं, जांच बैठाना छोड़िए, जांच की बात भी नहीं हुई। मुलायम सिंह तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह की जो बातें एक गुंडे के लिए हो रही हैं वो कहीं भी एक कहते हैं कि समाज हित में या राष्ट्र हित में ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं युवाओं को या हम कहें कि लोगों को एक गलत दिशा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं कि अगर किसी भी गुंडे मवाली का महिमा मंडन किया जाए तो एक प्रकार का वो कालांतर में एक हीरो, एक नायक के रूप में उसकी छवि बनने लगती है। इन सारी घटनाओं में दो बातें हैं कि जो कि एकदम सही प्रतीत हो रही है। उसमें से पहली बात तो यह है कि कदाचित निकट भविष्य में अभी जहां तक हम देख पा रहे हैं जो स्थान रिक्त हुआ है मुख्तार के जाने से वो भरने वाला नहीं है। कारण यह है कि सरकारों की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में के जो मुखिया हैं उनकी जो इस तरह की गतिविधियों को लेके जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके रहते हुए कोई भी आदमी अब माफिया कहलाना, गुंडा मवाली कहलाना पसंद नहीं कर रहा है। हर आदमी इससे किनारा करके बैठा हुआ है। दूसरी चीज, एक और बड़ी ठीक बात हमने जो सुनी, जो मुख्तार के लड़के ने कहा कि मुख्तार की तबीयत खराब थी लेकिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया, मानवता के आधार पर भी। अब जब इस तरह के लोग जो गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं
पूरा का एक दो आदमी नहीं, पूरा का पूरा कुनबा संलिप्त है। अगर वो लोग मानवता की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार जो काम कर रही है वो सही दिशा में काम कर रही है। यानी कि हमने जिसको अपने राज्य की या राष्ट्र की बागडोर सौंपी है वो सही हाथों में है। जब गुंडे, मवाली, आतंकवादी जब मानवता की बात करने लगे तो समझ लीजिए कि वास्तव में जो एक नागरिक है, एक आम शहरी है, उसके जीवन में सुकून आने वाला है या आ चुका है। आज मुख्य रूप से मुझे इतना ही कहना था। वास्तव में एक ऐसे गुंडे मवाली के लिए इससे ज़्यादा समय लगाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। ये हमारा व्यक्तिगत विचार था, आप हो सकता है कुछ और विचार रखते हो, लेकिन हाँ, एक बार अपना विचार जरूर कुछ होना चाहिए। हर विषय पे एक अपना स्टैंड आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इस विषय पे आपका क्या स्टैंड है। बस इतना ही हमारा मकसद है अपनी बात रखने का। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।